भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा की ओर से 17वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन 25 दिसंबर को किया गया। प्रोग्राम का आयोजन दिल्ली के सुभाष नगर में हुआ। यह कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर अध्यक्ष के कन्हैया प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गुप्ता, महामंत्री संजय कुमार शाह, कोषाध्यक्ष प्रदीप प्रसाद, उपाध्यक्ष मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य, शैक्षणिक प्रकोष्ठ, कला प्रकोष्ठ, संस्कृति प्रकोष्ठ, युवा कमेटी, महिला समिति के सभी लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कुलगुरु श्रीनाथ जी के दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रोग्राम में परिचय, वैवाहिक सम्मेलन और गणमान्य लोगों का स्वागत व परिचय के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में महिला समिति के कार्यकारिणी सदस्य का सम्मान भी किया गया। बता दें कि इस परिचय सम्मेलन में विवाह के लिए भारी मात्रा में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। वहीं कार्यक्रम में फ्री इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंप भी लगाया गया। परिचय सम्मेलन में ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था भी की गई थी। दिल्ली एनसीआर प्रदेश के अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 17वें वैवाहिक परिचय सम्मेलन के इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के सभी राज्यों से लोग एकत्रित हुए हैं। परिचय सम्मेलन के इस कार्यक्रम को कर एक मिसाल कायम की है। वहीं संरक्षक विनोद शाह ने कहा कि इस प्रोग्राम के आयोजन द्वारा हमने समाज को एक साथ लाने का प्रयास किया है। भारत के सभी राज्यों से लोगों को आमंत्रित किया। यह वैश्य सभा दहेज रहित विवाह के लिए आह्वान करती है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सुभाष नगर के जगन्नाथ मग्गो समुदाय भवन में, जहां पर अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा सम्मेलन की 17वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ की महिला समिति से, महिला समिति के कार्यकारिणी सदस्य से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप बताएंगे कि मैम ये कार्यक्रम ये 17वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन हो रहा है, तो मैम इसमें क्या रहा है, क्या है हो रहा है? सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, वैवाहिक के रूप में कर रहे हैं, और ये वैवाहिक कार्यक्रम लड़के लड़की कर रहे हैं। जिसको लड़के हैं शादी के लिए, जो इसकी लड़कियां हैं शादी के लिए, वो अपना आपस में बात करके जिससे जिसको सेटिंग खा जाएगा कर लेंगे शादी वगैरह। और मैं भी यही देखने आई हूँ किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यही मेन रीजन है आने का। बस एंजॉय कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर अच्छा लगा, हमें मालूम हो गया अपना यहाँ पर कितने लड़के लड़कियां हैं अपने गुप्ता, और यहाँ पर शादी विवाह के लिए आए हैं अपने लड़का लड़कियों के लिए परिचय कराने। तो मैम, आपका भी कोई फैमिली मेंबर है जिसके लिए आप यहाँ पे परिचय करवाने आए हैं शादी के लिए? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है लेकिन अपना फ्रेंड है, लड़का, एक दूसरे का परिचय होना, एक दूसरे के जानना। अच्छे बच्चे होते हैं, पता नहीं होता तो रिश्ते अच्छे नहीं मिल पाते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब एक दूसरे से मिलके इनपुट अच्छा निकल सकता है, और एक दूसरे से फैमिली मिलना, गैदरिंग होना, एंजॉय करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं गीतांजलि इस वैवाहिक सम्मेलन में आई हुई हूँ और एक दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं, आगे ऐसे मिलते रहे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा काम करना चाहती हूँ और करूँगी, मौका मिले तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नमस्कार, मैं स्मृति शाह, दिल्ली प्रदेश महिला समिति की अध्यक्षा हूँ, और यहाँ 17वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन को आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं शादी विवाह के संबंध में, जिसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैम, आपके भी फैमिली में है कोई जो जिसके यहाँ पे हो? अभी तो मेरी बेटियों की शादी हो गई है, लेकिन पूरा समाज ही मेरा परिवार है। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरा समाज मेरा परिवार है। हमने समाज से बहुत कुछ लिया है, यदि हम समाज को कुछ दे पाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि मैंने समाज को कुछ दिया, थोड़ा सा भी सही। ये मेरा एक गिलहरी प्रयास है जो मैं समाज को देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दहेज रहित विवाह हो और समाज के बच्चे बच्चियां खुली हवा में उन्मुक्त सांस ले सके, किसी पर कोई प्रतिबंध ना हो। और वो हमारा समाज तभी उन्नत बनेगा जब एक परिवार उन्नत बनेगा, परिवार तभी उन्नत बनता है और समृद्ध बनता है जब वहाँ की महिलाएं, बच्चे और उस परिवार के सदस्य का सोच उनकी आगे की तरफ बढ़ने वाली हो। सिर्फ कहने से नहीं होता, महिला सशक्तिकरण करें, हम विकासोन्मुख हैं, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ता है, और मैं उसी कदम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपना पूर्ण सहयोग देती हूँ। और मैं कई सारी
संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं मानव अधिकार संरक्षण संघ से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हूँ और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ। और अभी फिलहाल मैं अपने इस जाति मध्यदेशीय अवैध महासभा के वैवाहिक सम्मेलन में आई। धन्यवाद। मेरा नाम स्मिता गुप्ता है और मैं यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हूँ। और यहाँ जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि परिचय होगा तो परिणय होगा। और इसके अंतर्गत हम लोग सब मिले हैं आपस में एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए। और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग जो हमारे जान पहचान वाले, मेरी तो बेटी बहुत छोटी है, मैं नहीं कहूँगी कि मेरी बेटी की भी शादी, मेरी 10th में बेटी है, लेकिन हमारे फैमिली में आस पड़ोस में जान पहचान वालों में बहुत लोग हैं जिनको एक मतलब अच्छा वर चाहिए या फिर अच्छी लड़की मिलनी है। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है सबको जोड़ने का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय महिला महामंत्री पुष्पा गुप्ता बोल रही हूँ। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये परिचय होगा तो परिणय भी। ये मंच ऐसा है जो एक दूसरे से मिलने जुलने का है और अपने बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए है। हम मिलेंगे तभी तो कुछ कहेंगे और कुछ करेंगे, और करने सुनने से जब हम मिलते हैं तो एक रिश्ता बनता है। और ये हमारा जो मंच है ये सहयोग कर रहा है कि आप जिसे देखिए उसे पहल करके आप भी रिश्ता मांग सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपकी ये बच्ची हमें पसंद आ रही है तो इससे आप हमें शादी करनी है। ये एक मंच ऐसा है जिससे आप खुलकर अपने विचारों को रख सकते हैं, और विचार जब रखेंगे तभी तो बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आए और अच्छी तरह से करे सब लोग। नहीं, इसके लिए बहुत बहुत मेनी थैंक्स। मैं मनोज मदेशिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मदेशिया अवैध सभा। तो आज यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। पिछले 17 सालों से ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा है और एक ऐसा मंच दिया गया है जो हमारे बच्चियों को अपना परिचय देने का बायोडाटा पेश करते हैं, क्योंकि मालूम होता है हम लोगों को कि इस तरह से भी बच्चे हैं और जो अपने काम के लिए अपने हिसाब से, किसी को वर्कर चाहिए, किसी को बिजनेसमैन चाहिए, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, तो अपने हिसाब से लोग अपना चॉइस करते हैं। इस तरह का वैवाहिक परिचय सम्मेलन इंडिया में और कहाँ हो? जी नहीं, अभी तो इस तरह का ये अद्भुत दिल्ली प्रदेश द्वारा होता आ रहा है और हमारा पहला यहाँ पे आगमन हुआ है। और इससे प्रभावित होकर हमने मंच से वादा किया है कि पिछले सालों से लगभग 10 प्रदेशों में कम से कम इस तरह के आयोजन होंगे और 18 प्रदेश हमारा संस्था में है। 18 प्रदेश में। आपका अगला लक्ष्य क्या है? हमारा अगला लक्ष्य, देखिए, समाज में शिक्षा के स्तर और सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और आर्थिक स्तर पे काम कर रहे हैं हम लोग और बहुत तेज से ग्रो कर रहे हैं, जो मूलभूत में जाएंगे। 5वां इस तरह वैवाहिक कार्यक्रम का जो दिल्ली प्रदेश में हमने देखा, एक सीखा कि इस तरह के भी आयोजन होना चाहिए और नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे कि हमको लगता है 10 प्रदेशों में इस तरह का प्रोग्राम होंगे। मैं बसंत कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय मध्यदेशीय अवैध सभा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और दिल्ली प्रदेश का ये 17वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं उत्तर प्रदेश से लगभग 7-8 सम्मेलनों में मैं आया हूं और हमेशा प्रयास करता हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिनों दिन ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे जा रहा है। आज की भीड़ और आज के जो क्वालिफाइड हमारे जो बच्चियां स्टेज पर आकर के अपना परिचय जिस ढंग से दे रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा समाज विकास की ओर जा रहा है और ऐसे कार्यक्रम हम अन्य प्रदेशों में भी करेंगे, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। मेरा नाम विनोद कुमार शाह है। मैं दिल्ली प्रदेश में एक संरक्षक के रूप में हूँ, कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये समाज को जोड़ने में, समाज को इकट्ठा करने का हमने काफ़ी प्रयास किया। फिर हमने कन्हैया प्रसाद गुप्ता को अध्यक्ष के लिए समाज से पूछ के, समाज से मीटिंग करके इनको अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। फिर इनकी कार्यकारिणियों का गठन किया। कार्यकारिणी का गठन करने के बाद हमने ये पहला कार्यक्रम है हमारा वैवाहिक परिचय सम्मेलन। तो पूरे दिल्ली, एनसीआर और कई राज्यों के लोगों को हमने आह्वान किया, उनको निमंत्रण दिया, हर माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से,
पत्राचार के माध्यम से कम्युनिकेशन किया, लोग आए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल होने जा रहा है। आज तक 16 सालों में इतनी बड़ी संख्या नहीं आई जितनी संख्या इस बार यहाँ आई है। एक जानना चाह रहे वैवाहिक परिचय सम्मेलन से कितनी शादियां हो पाती, कितना परसेंट? पिछले साल की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल 8 से 10 शादियां इस सम्मेलन से मतलब हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आगे और लोग प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। सर ये इस सम्मेलन में क्या दहेज भी लेने देना होगा कि दहेज तो नहीं, हम अपने समाज से आह्वान कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, और एक हमने अलग से एक ग्रुप भी बनाया है, दहेज उन्मूलन दहेज रहित शादी। तो उसके लिए हम लोग हर साल होली में एक दहेज रूपी दानव का दहन करते हैं। हम होली मिलन जो समारोह करते हैं हमारे समाज के तरफ से, वो दहेज रूपी दानव को ही हम दहन करते हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो दहेज ले रहे हैं या दे रहे हैं उसको खत्म करें, मिलजुल के सामंजस्य बना के शादी करें। जो सक्षम है अपने दोनों परिवार के लोग मिल के वही खर्च करें, किसी के ऊपर दबाव न डालें। इसके लिए हम लोग एक अभियान चला रखे हैं और आगे हम लोग चाहेंगे कि अपने समाज के लोग इससे प्रेरित हो और आगे इसको खत्म करें। मैं इस कार्यकारिणी का सदस्य हूं और जहां तक दहेज रहित की बात हुई, मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इसी संस्था के माध्यम से मेरे 2 बच्चों का शादी हुआ है, एक लड़के का और एक लड़की का, जो बिल्कुल दहेज रहित हुआ है। तो हमारे समधी अमरनाथ गुप्ता जी हैं, इसी संस्था से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो हमारा समाज जो काम कर रहा है आज, वो बिल्कुल प्रयास यही होता है कि बिना दहेज के ही शादी करें। और जो अभी जो सम्मेलन हम कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि वर और वधू एक योग्यता के अनुसार वो खुद चूज कर सके। मैं कन्हैया प्रसाद गुप्ता, अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। और आज जो बृहद ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, तमाम क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों से भी तमाम लोग यहाँ पर वैवाहिक परिचय सम्मेलन में आए हुए हैं। और आप ये जो संगम देख रहे हैं, महा त्योहार देख रहे हैं हम मदेशिया परिवार का, ये एक मिसाल कायम किया कि अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश, दिल्ली ने अपनी एकता को, अपने मजबूती को दर्शाया। और यहाँ पर सभी लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उन सभी को अपने दिल के गहराइयों से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इतनी बड़ी ताकत में यहाँ पर आकर मेरे इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाया। यहाँ पर जो आप खुद देख ले, थोड़ा सा कैमरा आप वहां भी दिखा दीजिए कि जो लोग देखेंगे वो आज समझेंगे कि एक जो मंच मिला है वो वास्तव काबिल तारीफ लोगों को मिला है। इस मदेशिया समाज ने एक साबित कर दिया कि हम एक जगह रहेंगे और किसी भी एक जो बनावटी लोग है, जो समाज को लोग धोखा देता है और समाज के नाम पर कुछ जानता नहीं है और अनर्गल बयान देता है, मैं कन्हैया प्रसाद गुप्ता अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते यह कहना चाहता हूं कि अब समय लद चुका है। अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य सभा स्थापित 1905, पहले भी कायम था, अब भी है और आगे भी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में कितने समाज में कितने? तकरीबन आप तो देख लीजिए, यहीं पर 5000 की आपकी तादाद दिख रही होगी, इससे कम तो संख्या हम नहीं मानते। दिल्ली एनसीआर में भी हम लोग 7-8 हजार परिवार हैं जो दिल्ली एनसीआर में है, और वहां से सभी लोग की यहाँ पर उपस्थिति हुई है। और मैं बहुत खुश हूँ कि उन लोगों का सहयोग मुझे और उमंग भरकर दिल से काम करने की एक प्रेरणा देता है। नमस्कार सभी हमारे समाज के आए हुए कार्यक्रम में और मीडिया कर्मियों को मैं नमस्कार और धन्यवाद देता हूं। मैं रविंद्र कुमार और वैवाहिक परिचय पारिवारिक मिलन समारोह का ये हमारा 16 साल से जो चलता आ रहा है कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश में, जिसमें आपको भारत के विभिन्न प्रांतों से आपको
बम्बई से लेकर करके राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार के हमारे भाइयों का बच्चों के लिए आपको शादी विवाह के लिए आपको आगमन होता है। आज भी बड़ी संख्या में हमारे वैवाहिक बायोडाटा आया हुआ है और हमारे समाज का जो बच्चे हैं उनका परिचय जो है हम लोग मंच के माध्यम से दे रहे हैं और जो भी आपको आए हुए लोग हैं उसको आपको संकलन कर रहे हैं और संपर्क करेंगे। इससे हम लोग प्रतिवर्ष विवाह का जो कुरीति है, जो बोल्डापन है, ये सारी चीजें हमारी कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? अभी तक का हमारा 200 के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन आपको पार कर गया है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि हमारे समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, महिला महामंत्री, इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न आपको समाज सेवियों का। मैं अमरनाथ गुप्ता, रोहिणी, दिल्ली में रहता हूँ। अखिल भारतीय मध्यस्थीय वैश्य सभा के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और इस टाइम मैं यही समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। वैवाहिक परिचय सम्मेलन हमारा 25 दिसंबर का है और इसी के मैं एक सदस्य हूँ। और आज का जो है हमारा बृहद प्रोग्राम है। पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं और आके यहाँ पे बायोडाटा देते हैं। बच्चों का जो भी बायोडाटा आता है उसको हम लोग यहाँ पे प्रसारित करते हैं। मेरा नाम जियालाल शाह है, मैं राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ। ये 17 सालों से वैवाहिक परिचय सम्मेलन हो रहा है जिसमें हमारे बिरादरी के लोग जितने आते हैं लड़का लड़की लेकर एक दूसरे से परिचय कराते हैं और उनकी परिचय हो जाती है और यही कार्यक्रम हम लोग सेवा करते रहते हैं। मैं सविता भारती, कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ, दिल्ली टॉक्स।